दोस्तों, ताजमहल किसने बनाया, यह रहस्य आज भी बरकरार है। ताजमहल शाहजहां का बनवाया हुआ मकबरा है या राजपूत राजा की ओर से मुगल बादशाह को तोहफे में दिया गया प्राचीन शिव मंदिर। आओ जानते हैं इस वीडियो में इसके रहस्य। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनवाया था। वह मुमताज़ से बहुत प्यार करता था। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज़ का मकबरा माना जाता है। अब तक तो हम किताबों में यही पढ़ते आ रहे थे, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले यह कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश वह हिंदू मंदिरों की तरह दिखता है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर ही पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एक कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलित देता है। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्टधातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। नारियल के तले 2 झुके हुए आम के पत्ते और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। उस चंद्राकार के नोक और उनके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बना है। हिंदू और बौद्ध मंदिरों पर ऐसे ही कलश बने होते हैं। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। अब सोचिए कि जब मुमताज़ का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। इस बात को स्वीकारना ही होगा कि ताजमहल के पहले से बने ताज के भीतर मुमताज़ की लाश दफनाई गई, न कि लाश दफनाने के बाद उसके ऊपर ताज का निर्माण किया गया। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्टधातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला सुवर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था, जो आज भी मौजूद है। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार का मंडप है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास मीनारें खड़ी की गई और फिर सामने स्थित फव्वारे को फिर से बनाया गया। ओक ने लिखा है कि जे मार्डेल्सलो
ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात वेयोगीज एंड ट्रेवल्स इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरे का तो उल्लेख किया गया है, किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया। टॉम हर्निए के कथन के अनुसार 20,000 मजदूर यदि 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहते तो माडेल्सलो भी उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताज के नदी के तरफ के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजों को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया है और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए हैं। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनाया गया था। कब्रगाह को महल क्यों कहा गया? मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने इस पर कभी सोचा? क्योंकि पहले से ही निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया। यहीं पर शाहजहां से गलती हो गई। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज एवं अखबार आदि में ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं आया है। ताजमहल को ताजे महल समझना हास्यास्पद है। पुरुषोत्तम लिखते हैं कि महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि जगह पर एक भी ऐसी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल लगाया गया हो। यह भी गलत है कि मुमताज़ के कारण इसका नाम मुमताज़ महल पड़ा, क्योंकि उनकी बेगम का नाम मुमता उल जमानी। यदि मुमताज़ के नाम पर इसका नाम रखा होता तो ताजमहल के आगे से मुम को हटा देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। विसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं, बाबर ने सन 1630 में आगरा के वाटिका वाले महल में अपने उपद्रवी जीवन से मुक्ति पाई। वाटिका वाला वो महल यदि ताजमहल था, यह इतना विशाल और भव्य था कि इसके जितना दूसरा कोई भारत में महल नहीं था। बाबर की पुत्री गुलबदन हुमायूनामा नामक अपने ऐतिहासिक वृत्तांत में ताज का संदर्भ रहस्य महल के नाम से देती है। प्राप्त सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा परमदीप देव के शासनकाल में 1155 अश्विनी शुक्ल पंचमी रविवार को हुआ था। अतः बाद में मोहम्मद गौरी सहित कई मुस्लिम आक्रांताओं ने ताजमहल के द्वार आदि को तोड़कर उसको लूटा। यह महल आज के ताजमहल से कई गुना ज़्यादा बड़ा था और इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। हिंदुओं ने उसे फिर से मरम्मत करके बनवाया, लेकिन वे ज़्यादा समय तक इस महल की रक्षा नहीं कर सके। तेजोमालय मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। देखने वालों ने अवलोकन किया होगा कि तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफ़ेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटारी व कब्रों वाले कमरे में पुष्पलता आदि से चित्रित पच्चीकारी की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित, उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ हैं। हिंदू मंदिर परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा भी कहते थे, क्योंकि यह ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन व पूजन करते थे, लेकिन अब कुछ सदियों से बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामनेश्वर और राजराजेश्वर नामक केवल 4 ही शिव मंदिर शेष हैं। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया। स्पष्टतः वह 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्टदेव नागराज अग्रेश्वर महादेव
नाग नागेश्वरी हैं, जो कि तेजोमहालय मंदिर उर्फ ताजमहल में प्रतिष्ठित थे। हिंदू मंदिर प्राय नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते हैं। ताज भी यमुना नदी के तट पर बना है, जो कि शिव मंदिर के लिए एक उपयुक्त स्थान है। शिव मंदिर में एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में है तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। सबसे बड़ी बात, जिन संगमरमर के पत्थरों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं उनके रंग में पीलापन है, जबकि शेष पत्थर ऊंची गुणवत्ता वाले शुभ्र रंग के हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कुरान की आयतों वाले पत्थर बाद में लगाए गए हैं। ताज के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला है। वहाँ पर तेजोमहालय की पालतू गायों को बांधा जाता था। मुस्लिम कब्र में गाय कोठा होना एक असंगत बात है। ताजमहल में चारों ओर 4 एक समान प्रवेश द्वार हैं, जो कि हिंदू भवन निर्माण का एक विलक्षण तरीका है, जिसे कि चतुर्मुखी भवन कहा जाता है। ताजमहल में ध्वनि को गूंजाने वाला गुंबद है। हिंदू मंदिरों के लिए गूंज उत्पन्न करने वाले गुंबजों का होना अनिवार्य है। बौद्ध काल में ही इसी तरह के शिव मंदिरों का अधिक निर्माण हुआ था। ताजमहल का गुंबद कमल की आकृति से अलंकृत है। आज हजारों ऐसे हिंदू मंदिर हैं जो कि कमल की आकृति से अलंकृत हैं। दोस्तों, ताज एक 7 मंजिला भवन है। शहजादे औरंगजेब के शाहजहां को लिखे पत्र में भी इस बात का विवरण है। भवन की 4 मंजिलें संगमरमर पत्थरों से बनी हैं, जिनमें चबूतरे के ऊपर विशाल वृत्तीय मुख्य कक्ष और तहखाने का कक्ष शामिल है। मध्य में 2 मंजिलें हैं और हैं, जिनमें 12 और 15 विशाल कक्ष हैं। संगमरमर की इन 4 मंजिलों के नीचे लाल पत्थरों से बनी 2 और मंजिलें हैं, जो कि पिछवाड़े में नदी तट तक चली जाती हैं। 7वीं मंजिल अवश्य ही नदी तट से लगी भूमि के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्राचीन हिंदू भवनों में भूमिगत मंजिल हुआ करती है। दोस्तों, नदी के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं, जिनके झरोकों को शाहजहां ने चुनवा दिया। इन कमरों को, जिन्हें कि शाहजहां ने अति गोपनीय बना दिया है, भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों में बंद रखा जाता है। सामान्य दर्शनार्थियों को इनके विषय में अंधेरे में रखा जाता है। इन 22 कमरों की दीवारों तथा भीतरी छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी अंकित है। इन कमरों से लगा हुआ लगभग 33 फुट लंबा गलियारा है। गलियारे के दोनों सिरों में एक एक दरवाजे बने हुए हैं। इन दोनों दरवाज़ों को इस प्रकार से आकर्षक रूप से ईंटों और गारे से चुनवा दिया गया है कि वे दीवार जैसे प्रतीत हों। स्पष्ट मूल रूप से शाहजहां द्वारा चुनवाए गए इन दरवाज़ों को कई बार खुलवाया और फिर से चुनवाया गया है। सन 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने चुनवाए हुए दरवाजे के ऊपर पड़ी एक दरार को झांक कर देखा। उसके भीतर एक वृहत कक्ष, और वहाँ के दृश्य को देखकर वह हक्का बक्का रह गया तथा भयभीत सा हो गया। वहाँ बीचों बीच भगवान शिव का चित्र था, जिसका सिर कटा हुआ था, और उसके चारों ओर बहुत सारी मूर्तियों का जमावड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर संस्कृत के शिलालेख भी हों। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ताजमहल हिंदू चित्र, संस्कृत शिलालेख, धार्मिक लेख, सिक्के तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं जैसे कौन कौन से साक्ष्य छुपे हुए हैं, उसकी 7 मंजिलों को खोलकर साफ सफाई कराने की नितांत आवश्यकता है। फ्रांसीसी यात्री बेरनियर ने लिखा है कि ताज के निचले रहस्यमय कक्षों में गैर मुस्लिमों को जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वहाँ चौंधिया देने वाली वस्तुएं थीं।
यदि वह वस्तुएं शाहजहां ने खुद ही रखवाई होती तो वह जनता के सामने उनका प्रदर्शन गौरव के साथ करता, परंतु वे तो लूटी हुई वस्तुएं थी और शाहजहां उन्हें अपने खजाने में ले जाना चाहता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि कोई उन्हें देखे। नदी के पिछवाड़े में ही हिंदू बस्तियां, बहुत से हिंदू प्राचीन घाट और प्राचीन हिंदू शवदाह हैं। यदि शाहजहां ने ताज को बनवाया होता तो इन सबको नष्ट कर दिया गया होता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।